बौद्धकालीन के महान वैद्य जीवक की कहानी। जीवक राजगृह की एक गणिका शाल्वती का पुत्र था। जन्म लेने के तुरंत बाद अवैध संतान होने के कारण उसे एक टोकरी में रखकर कूड़े की एक ढेर पर फेंक दिया गया था। बहुत बड़ी संख्या में लोग कूड़े के ढेर के पास खड़े होकर बच्चे को देख रहे थे। उसी समय राजगीर के राजकुमार अभय वहां से गुजर रहे थे। लोगों की भीड़ देखकर वह रुक गए और उस स्थान पर गए जहां उस बच्चे को टोकरी में रखा गया था। राजकुमार अभय ने तुरंत उसे अपने गोद में लिया और महल चले आए। उन्होंने उसका पालन पोषण किया और उसका नाम जीवक रखा। जब जीवक बड़ा हुआ तो उसे पता चला कि किस प्रकार उसको बचाया गया। उसने सोचा कि जिस प्रकार उसे बचाया गया मैं भी दूसरों का जीवन बचाने के लिए स्वयं को समर्थ बनाऊं। इसलिए वह अभय को बिना बताए ही तक्षशिला विश्वविद्यालय चला गया और वहां उसने 7 वर्ष तक चिकित्सा शास्त्र का अध्ययन किया। राजगृह लौटकर उसने वैद्य के रूप में इलाज करना आरंभ किया और बहुत ही कम समय में उन्होंने नाम और प्रसिद्धि प्राप्त कर ली। उसने सबसे पहले साकेत के एक सेठ की पत्नी का इलाज किया। पत्नी के ठीक हो जाने पर वह सेठ जीवक को 16,000 का शापण, एक दास, एक दासी और घोड़े सहित एक गाड़ी दिया। जीवक की प्रसिद्धि जानने पर अभय ने उसे अपने ही भवन में रख लिया। राजा बिंबिसार को भयानक भगंदर रोग हो गया था, जिसका इलाज जीवक ने किया और वह ठीक हो गए। कहा जाता है कि इसके लिए राजा बिंबिसार ने अपनी 500 रानियों के आभूषण जीवक को पुरस्कार के रूप में दिए। जीवक ने शल्य चिकित्सा में भी महारत हासिल की थी। उसने राजगृह के एक सेठ की खोपड़ी का इलाज भी शल्य चिकित्सा द्वारा किया था और बनारस के एक श्रेष्ठी पुत्र का भी इलाज किया जो अंतड़ियों के भयानक रोग से पीड़ित था। वह इंसानों के साथ साथ जानवरों का भी इलाज करता था। इसके बाद जीवक को राजा बिंबिसार ने अपना राजवैद्य नियुक्त कर दिया। लेकिन जीवक की तथागत बुद्ध के प्रति बहुत आसक्ति एवं श्रद्धा थी। परिणामस्वरूप वह शाक्यमुनि भगवान गौतम बुद्ध और संघ का चिकित्सक बन गया। वह तथागत बुद्ध का उपासक बन गया। भगवान बुद्ध ने उसे भिक्षु नहीं बनाया, क्योंकि वह चाहते थे कि वह स्वतंत्र रहकर चिकित्सा द्वारा रोगियों और आहतों की सेवा करता रहे। जब राजा बिंबिसार की मृत्यु हुई तो जीवक उसके पुत्र अजातशत्रु का भी चिकित्सक बना रहा और पिता की हत्या का अपराध करने वाले अजातशत्रु को तथागत बुद्ध के पास लाने में जीवक की मुख्य भूमिका थी। जीवक ही राजा बिंबिसार और बुद्ध काल का सबसे महान चिकित्सक था। भरहुत स्तूप में इसका शिल्पांकन या चित्र मिला है। इस प्रकार जीवक प्राचीन काल का प्रथम चिकित्सक था जिसका साक्ष्य मिला है।